हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं सब? 10th क्लास में आ गए हैं और 9th क्लास सब पास करके आए हैं और घर पे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ मज़े के साथ जीवन जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं? अच्छा लग रहा होगा। चलो खैर, अपन 10वीं कक्षा की बात करते हैं, सीबीएसई की, या बात करें अपन आरबीएसई इंग्लिश मीडियम की। सीबीएसई और आरबीएसई इंग्लिश मीडियम का इस साल सिलेबस सेम हो चुका है, दोनों की किताबें एक जैसी है, दोनों को एक जैसा पढ़ना है। तो दोनों ही बैच के बच्चों के लिए एक फायदे का सौदा है कि मैं गणित की क्लास आपको रेगुलर रूप से यहाँ दूंगा इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर, और आप रेगुलर रूप से मुझसे जुड़े रहिए। ठीक है, मैं दावे के साथ बोलता हूं, अगर आप ईमानदारी के साथ मेरी क्लास को अटेंड करेंगे, रोज पढ़ेंगे, तो आपको 100% समझ में आएगा, कोई परेशानी नहीं होगी और एक विश्वास जागेगा मन के अंदर कि मुझे 100 में से 100 लेकर आने हैं। 100 में से 100 नंबर का एक कॉन्फिडेंस जागेगा। मेरी क्लास में अगर आप पढ़ना चाहते हो तो ईमानदारी से मेहनत करना और एक मकसद बनाना कि मुझे मैथ्स के अंदर 100 में से 100 नंबर लेकर आने हैं। सिर्फ यही मकसद होना चाहिए, इसके अलावा कोई मकसद नहीं होना चाहिए। ठीक है, 10वीं के क्लास के अंदर अगर 10th क्लास की बात करूं तो यहाँ पे हमारे 15 चैप्टर हैं और उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो बात करते हैं, हाँ, उसी को मैं स्टार्ट करूंगा क्योंकि उससे रिलेटेड अपने पास करीबन 3-4 चैप्टर हैं जो डिपेंड करते हैं। बात करते हैं अपन चैप्टर में, सर्कल 10वां चैप्टर है, 12वां चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्किल, इसके बाद 13वां चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो ये सारे चैप्टर ऐसे हैं जो सर्किल से रिलेटेड और सर्किल की कहानी पे डिपेंड करते हैं। तो अपन जो पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो यही करेंगे, चैप्टर 12 का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्किल। आई बात समझ में? एरिया रिलेटेड टू सर्किल होता क्या है इसकी अपन बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट और मजेदार चैप्टर है और बहुत आसान चैप्टर है, और मैं दावे के साथ कहता हूं आज ये चैप्टर आपको इतना अच्छा समझ में आएगा ना कि आज से बढ़िया आपको कभी समझ में नहीं आया होगा। और मैं कह रहा हूं कि आप फुल इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे और कभी लगेगा नहीं कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, आपको फील आएगा कि आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो और ऑफलाइन जैसा मजा दूंगा मैं आपको। ठीक है, बस आप मन के साथ, पूरे विश्वास के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मेरी क्लास को अटेंड करें। एक छोटी सी बात बताऊं बेटा कि एक बार क्या हुआ कि हम कोचिंग में पढ़ाया करते थे, तो वहां पे एक टीचर आए, मैं किसी पर्टिकुलर टीचर का और किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लूंगा, किसी कोचिंग के से इंस्टीट्यूट से सर आए और वहां से आने के बाद उन्होंने कहा कि सर हम प्री फाउंडेशन पढ़ाएंगे। तो वो डेमो देने के लिए आए थे, तो डेमो देने के लिए आया, तो उस डेमो के अंदर मैं ही बैठा था, डेमो मैं ही ले रहा था, और डेमो में मैं ले रहा था। तो देखो, उन्होंने कहा कि हम प्री फाउंडेशन पढ़ाएंगे, 10वीं वाले बच्चों को थोड़ी से आईआईटी मेंस की तैयारी करवाएंगे ताकि उनका बेसिक क्लियर हो सके और प्री फाउंडेशन की तैयारी करवाएंगे। मैंने कहा ठीक है करवाइए यार, आप जानते हैं। मैंने कहा करवाइए। उन्होंने कहा कि सर मैं पहला चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्किल ही पढ़ाऊंगा। मैंने कहा ठीक है पढ़ाइए एरिया रिलेटेड टू सर्किल। मैंने कहा एरिया रिलेटेड टू सर्किल पढ़ाएंगे, तो उन्होंने कहा कि सर सबसे पहला टॉपिक मेरा उसके अंदर आएगा सर्कल। मैंने कहा वाह यार बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, सर्किल है, पढ़ाइए। अब जैसे ही मैंने सर्किल नाम लिखा तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि सर सर्किल क्या होता है। ऐसे मैंने उनसे क्वेश्चन पूछ लिया कि सर सर्किल क्या होता है। हाँ, तो सर को बताना चाहिए कि सर्किल क्या होगा, सर्किल बनता कहाँ है, सर्किल कैसी चीज है, कैसा नहीं है, क्या डेफिनेशन है, उसको एक्सप्लेन करना है। तो मैंने पूछ लिया कि सर सर्किल किसे बोलते हैं। सर ने कहा कि सर लड़कियां जो होती है ना, गर्ल्स, वो एक चूड़ी पहनती है, बैंगल तुम्हारी भाषा में बोलूं तो लड़की चूड़ी पहनती है, उसको सर्किल बोलते हैं। मैंने कहा बेटा उसको तो रिंग बोलते हैं सर। मैंने कहा उसको तो क्या बोलते हैं, रिंग बोलते हैं। फिर सर ने कहा कि सर कॉइन जो होता है ना, सिक्का, हाँ वो सर्किल होता है। मैंने कहा वो डिस्क होती है। वो क्या होती है बेटा, डिस्क होती है। फिर सर ने कहा सर्किल गोल होता है। मैंने कहा गोल तो स्क्वायर होता है, गोल तो स्क्वायर होता है। फिर सर ने जाके कहा लास्ट में कि सर सर्किल ऐसा होता है। मैंने कहा हमारी क्लास में पढ़ने वाला 8वीं कक्षा का बच्चा जानता है कि ये सर्किल होता है, ये सर्किल का सेंटर होता है, ये सर्किल की रेडियस होती है। लेकिन सर सर्किल की डेफिनेशन क्या है, सर्किल बनता कहाँ है, सर्किल क्या है, इसको एक्सप्लेन करो ताकि बच्चे को मजा आए पढ़ने में। कोई भी चीज पढ़े तो उसको इंटरेस्ट जागे, मन में विश्वास जागे कि यार मैं पढ़ रहा हूं, खुशी मिल रही है मुझे और नॉलेज मिल रहा है। इस दृष्टि से हम पढ़ना चाहते हैं कि सर्किल क्या होता है। तो आपको मैं बताता हूं बेटा कि सर्किल बोलते किसको है। आपने पढ़ा होगा, सर्किल को पढ़ाया होगा आपके टीचर्स ने, लेकिन इस एक्सप्लेनेशन के साथ अगर पढ़ाया हो तो मुझे बता दीजिएगा। हाँ, इस क्वालिटी के साथ, आपको इस इतनी नॉलेज के साथ अगर किसी ने सिखाया हो तो बताना मुझे। ठीक, तो मैं सबसे पहले बात करता हूं सर्किल। मैंने कहा सर्किल क्या होता है बेटा, कि सर्किल एक 2 डायमेंशन प्लेन में बनाई जाने वाली इमेज होती है। क्या 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 क्या,
कि सर्किल एक 2 डायमेंशन प्लेन में बनाई जाने वाली, शो करने वाली इमेज होती है। सिर्फ और सिर्फ एक फोटो होता है सर्किल। क्या होता है? फोटो, जिसको कहां शो किया जाता है? किसी प्लेन के अंदर, किसी सरफेस के अंदर शो किया जाता है। कहां शो किया जाता है? किसी सरफेस के अंदर। और सरफेस कैसी होनी चाहिए? 2 डायमेंशन। तो मैंने कहा सबसे पहले बात यहां डायमेंशन की बात है कि डायमेंशन कितने प्रकार की होती है। मैंने कहा 3 तरह की डायमेंशन होती है। एक होती है 1 डायमेंशन, जो किसी स्ट्रेट लाइन को शो करता है। एक होती है 2 डायमेंशन, जिसके अंदर 2 एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। 1 डायमेंशन में एक एक्सिस होती है। हाँ, 2 डायमेंशन मतलब किसको शो करता है? किसी प्लेन को शो करता है, क्योंकि देखो ये बोर्ड है तो ये एक प्लेन है, तो 2 डायमेंशन है। एक होती है 3 डायमेंशन, जहां पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस होती है। क्या होती है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। जैसे कि स्ट्रेट लाइन पे अगर कोई पॉइंट है तो वो 1 डायमेंशन के अंदर है, कोई पॉइंट 1 डायमेंशन को शो करता है। मैंने कहा अगर यहाँ पे कोई फोटो बना है सर्किल, तो ये सर्किल बना हुआ है तो ये क्या है कि, या कोई भी रेक्टेंगल बना हुआ है तो ये कहाँ बना हुआ है? किसी सरफेस पे बना हुआ है, क्योंकि इसकी कोई ना कोई लेंथ है और कोई ना कोई ब्रेड्थ है, तो 2 डायमेंशन है। 3 डायमेंशन में कोई है, जैसे कि यहाँ पे कोई पॉइंट है, हाँ, तो ये क्या होगा कि इसकी कोई ना कोई लेंथ, ब्रेड्थ और कोई ना कोई हाइट, तो 3 जगह से अपन आप इसके पास तक पहुंचे। तो मैंने कहा किसी भी चीज तक पहुंचने के लिए अगर 3 डायमेंशन का यूज करते हैं तो 3D फिगर होता है। जैसे कि मैं हूं, आप मुझे तीनों तरफ से देख पा रहे हो, नहीं देख पा रहे हो, चारों तरफ से देख पा रहे हो, मेरे को पूरे क्लियर रूप से देख पाते हो, मतलब मैं क्या हूं? 3D हूं। मेरा फोटो अगर मैं आपको दिखाऊं तो सिर्फ एक फेस से आप देख पाओगे, मतलब वो क्या है? 2D है। वो क्या है? 2D है। ऐसे ही जो सर्किल होता है, ये क्या होता है? एक 2 डायमेंशन इमेज होती है, एक फोटो होता है, जिसको कहां शो किया जाता है बेटा? प्लेन के अंदर। तो आपसे कोई पूछे कि सर्किल बोलते किसको है, तो सर्किल एक 2 डायमेंशन इमेज होती है, जिसको सिर्फ और सिर्फ एक प्लेन के अंदर शो किया जाता है। और सर्किल की डेफिनेशन क्या होती है, इसकी अपन बात करते हैं। हाँ, कि कैसे ये सर्किल बनता है, इसकी डेफिनेशन बनाने से लगाकर हर बात करूंगा मैं आपको। तो देखो सर्किल क्या होता है, तो देखो समझते हैं कि किसी प्लेन में स्थित किसी फिक्स पॉइंट, कोई प्लेन है ये, इस प्लेन में स्थित कोई फिक्स पॉइंट हो गया, ये फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस ये कोई होगी, से फिक्स डिस्टेंस पर स्थित सभी पॉइंट्स, ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। कितने पॉइंट होते हैं बेटा? इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। और इन सभी इनफाइनाइट पॉइंट्स को मिलाने पर, ये सभी पॉइंट्स को मिला दिया, इनफाइनाइट पॉइंट्स को, इन सभी इनफाइनाइट पॉइंट्स को मिलाने पर बनाए गए पाथ को सर्किल कहते हैं। देखो क्या बोला मैंने कि किसी प्लेन में स्थित किसी फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस, ये कोई फिक्स डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस जितनी है, हर पॉइंट की डिस्टेंस ये सेम रहनी चाहिए। हर पॉइंट की डिस्टेंस इस पॉइंट से डिस्टेंस क्या रहनी चाहिए? सेम रहनी चाहिए। तो किसी प्लेन में स्थित किसी फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर स्थित सभी पॉइंट्स, ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, इन सभी पॉइंट्स को मिलाने पर बनाए गए पाथ को सर्किल कहते हैं। दैट मीन्स सर्किल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इन अ प्लेन। क्या बोला कि सर्किल क्या है? कलेक्शन है ऑल पॉइंट्स का। तो सर्किल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, और वो पॉइंट कहां है? प्लेन में, तो इन अ प्लेन। आई बात समझ में? फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ सर्किल। सेंटर ऑफ सर्किल, इस फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ सर्किल, और इसको डिनोट करते हैं ओ से। फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ सर्किल। फिक्स डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं सर्किल की, इसको डिनोट करते हैं आर से। और कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस। क्या बोलते हैं? सर्कमफेरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल बोलते हैं, सर्किल की सर्कमफेरेंस बोलते हैं। अब मैंने कहा वापिस समझते हैं सर्किल क्या होता है, वापिस एक बार फिर देखते हैं कि सर्किल एक 2 डायमेंशन इमेज होती है, जिसको कहां शो किया जाता है बेटा? किसी प्लेन में। तो किसी प्लेन में स्थित किसी फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर स्थित सभी पॉइंट्स को मिलाने पर बनाए गए पाथ को सर्किल कहते हैं। दैट मीन्स सर्किल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट in a plane. Fixed point is called center of circle. Fixed distance is called radius of circle. Collection of all points is called circumference of circle. अगर मैं सर्किल की सर्कमफेरेंस पे 2 पॉइंट लेता हूं A और B, तो क्या बनती है? आर्क। क्या बनती है? आर्क। और आर्क छोटी है तो इसको बोलेंगे माइनर आर्क बोलेंगे। अगर आर्क बड़ी है तो इसको क्या बोलेंगे? मेजर आर्क बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेजर आर्क बोलेंगे। अगर आर्क के दोनों पॉइंट को ज्वाइन करूंगा
तो क्या बनेगी बेटा, कोड बनेगी। क्या बनेगी, कोड। और ये कोड सर्किल को कितने पार्ट्स में डिवाइड करेगी, 2 पार्ट्स में। छोटे पार्ट को बोलते हैं बेटा माइनर सेगमेंट। क्या बोलते हैं, माइनर सेगमेंट। और बड़े पार्ट को क्या बोलते हैं, मेजर सेगमेंट। आ गई बात समझ में। छोटे पार्ट को माइनर सेगमेंट, बड़े पार्ट को मेजर सेगमेंट। तो सबसे पहले आप सर्किल की डेफिनेशन लिख लीजिए और ये फोटो बनाना है। तो पहले अपन और समझ लेते हैं कि सर्किल की डेफिनेशन में क्या लिखेंगे कि सर्किल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इन अ प्लेन। फिर लाइन छोड़कर लिखेंगे फिक्स पॉइंट इज सेंटर ऑफ सर्किल। दूसरा पॉइंट लिखेंगे फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल। थर्ड पॉइंट लिखेंगे कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल। मैंने कहा सर्किल की सर्कमफेरेंस पे अगर 2 पॉइंट लेते तो क्या बनती है बेटा, आर्क। आर्क छोटी है तो माइनर आर्क, आर्क बड़ी है तो मेजर आर्क। आर्क के दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो कोड। कोड सर्किल को कितने पार्ट में डिवाइड करती बेटा, 2 पार्ट में। छोटे पार्ट को माइनर सेगमेंट, बड़े पार्ट को मेजर सेगमेंट। कोड को जैसे जैसे सेंटर के पास लेके जाया जाता है, हाँ, सर्किल की कोड इंक्रीज होती है। क्या बोला कि सर्किल की कोड को जैसे जैसे सेंटर के पास लेके जाएंगे, तो इस कोड को थोड़ा सेंटर के पास लेके जाएंगे तो कोड की लेंथ इंक्रीज होगी, थोड़ा और पास लेके गया और बड़ी होगी। तो सर्किल की कोड को जैसे जैसे सेंटर के पास लेके जाते हैं वैसे वैसे कोड की लेंथ इंक्रीज होती है। और सर्किल की कोड को सेंटर, जैसे यहाँ पे कोई कोड है, अब इसको थोड़ा दूर लेके गया, छोटी हो गई, थोड़ा और लेके और छोटी होगी। तो सर्किल की कोड को सेंटर से दूर लेके जाने पर कोड की लेंथ डिक्रीज होती है। लेकिन सर्किल की एक कोड ऐसी होती है जो सर्किल के सेंटर से पास आउट होती है। सर्किल की सबसे बड़ी कोड डायामीटर कहलाती है। क्या कहलाती है, डायामीटर। तो आपसे कोई पूछे कि सर्किल की सबसे बड़ी कोड कौन सी, डायामीटर। सर्किल की सबसे बड़ी कोड कौन सी है, डायामीटर। तो और कोई पूछे कि वो कौन सी कोड है जो सर्किल के सेंटर से पास आउट होती है, तो भी डायामीटर। मतलब सेंटर से पास आउट होने वाली कोड क्या है, डायामीटर। और वो कौन सी कोड है जो सर्किल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, वो भी डायामीटर है। आपसे कोई पूछे कि मैंने कहा ये सेंटर, अब सेंटर से डायामीटर है तो ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, सर्कमफेरेंस तक की डिस्टेंस आर। और यहां पे भी सेंटर से इधर वाली डिस्टेंस भी क्या कहलाएगी, आर। तो आर प्लस आर कितना आया, 2r। तो डायामीटर डी की वैल्यू किसके इक्वल होगी, रेडियस के डबल के इक्वल। तो आपसे कोई पूछे कि वो कौन सी कोड है जो रेडियस का डबल होगी, तो वो भी क्या होगी बेटा, डायामीटर होगी। क्या होगी, डायामीटर। आई बात समझ में। तो आपसे कोई पूछे सर्किल की सबसे बड़ी कोड डायामीटर, वो कौन सी कोड जो सेंटर से पास आउट होती है, डायामीटर। वो कौन सी कोड जो सर्किल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, डायामीटर। अरे वो कौन सी कोड जो रेडियस का डबल होती है, वो भी क्या है, डायामीटर। आ गई बात समझ में, खेल पकड़ में आया, डेफिनेशन समझ में आए, क्लियर है। अब इसके अंदर आप पहले कुछ फॉर्मूले लिख लेते हैं। पहले नंबर का फॉर्मूला, डायामीटर ऑफ सर्किल। डायामीटर ऑफ सर्किल कितना आया, इसको डी से लिखते हैं बेटा 2r, रेडियस का डबल। नंबर 2, एरिया ऑफ सर्किल। एरिया ऑफ सर्किल कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर। नंबर 3, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल कितना आएगा, 2 पाई आर। चौथे नंबर का फॉर्मूला, पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ सर्किल। सर्किल का पेरीमीटर भी कितना आएगा, 2 पाई आर। अब एक बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि सर सर्किल का पेरीमीटर और सर्कमफेरेंस बराबर क्यों आई। तो मैंने कहा पेरीमीटर का मतलब जानते हो क्या होता है, पेरीमीटर बोलते किसको, क्या जानते हो क्या, मैं बताता हूं आपको। पेरीमीटर किसे बोलते हैं कि किसी भी जियोमेट्रिकल फिगर, कोई भी जियोमेट्रिकल फिगर, फोटो, उसकी बाउंड्री, बाउंड्री क्या है सर्किल के अंदर, ये बाहर वाली सर्कमफेरेंस, उसका सम क्या कहलाता है, पेरीमीटर। जैसे कि बेटा रेक्टेंगल है, तो ये रेक्टेंगल होता है कि नहीं होता है। मैंने कहा इस रेक्टेंगल में ये लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये भी ब्रेड्थ है। तो मैंने कहा इसकी बाउंड्री में क्या है, 4 साइड है, इनका सम करो। तो सम करोगे तो l प्लस एल 2l, 2l है, b प्लस बी 2b,
तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 2l प्लस बी। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या आएगा 2l प्लस बी। मतलब किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर की बाउंड्री का सम क्या कहलाता है पेरीमीटर। तो यहां सर्किल के अंदर बाउंड्री क्या है सरकमफेरेंस है, इसलिए सर्किल का पेरीमीटर किसके बराबर आएगा पेरीमीटर के बराबर आएगा। बात याद रह जाएगी क्या, समझ में आ गई। एक काम की बात और आपने सीखी है कि सर्किल का जो डायामीटर होता है ना बेटा, वो सर्किल को कितने पार्ट में डिवाइड करता है 2 पार्ट में। और दोनों कैसे होते हैं इक्वल पार्ट होते हैं, दोनों कैसे होते हैं इक्वल पार्ट। और एक इक्वल पार्ट जो होता है वो क्या कहलाता है बेटा सेमी सर्कल कहलाता है। क्या कहलाता है सेमी सर्किल। तो देखो सेमी सर्किल कैसा बनेगा, ये तो डायामीटर और ये सरकमफेरेंस और ये इसका क्या हो गया सेंटर हो गया ओ। क्लियर। और ये वाला जो बना इसको क्या बोलेंगे सेमी सर्किल बोलेंगे। ये क्या है सेमी सर्किल कहलाएंगे एक पार्ट। अब मैंने कहा ये सेमी सर्किल का मतलब क्या है आधा सर्किल है यार, और क्या है नॉर्मल सी बात। सेमी सर्किल क्या है आधा सर्किल। पूरे सर्किल का एरिया कितना आया पाई आर स्क्वायर। तो आधे का कितना आएगा तो इसका आधा कर दो। तो मैंने कहा एरिया ऑफ सेमी सर्किल कितना आएगा बेटा एरिया ऑफ सेमी सर्किल तो कितना आएगा 1/2 मल्टीप्लाई कर दो बाहर पाई आर स्क्वायर को 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा हाफ पाई आर स्क्वायर। नंबर 2 मैं कहूं कि पूरे सर्किल की बात करें तो पूरे सर्किल का पेरीमीटर कितना है बेटा 2 पाई आर। तो मैंने कहा सेमी सर्किल का पेरीमीटर कितना आना चाहिए तो सर इसको भी 2 से डिवाइड करो। 2 से 2 कट गया तो कितना आया पाई आर। तो क्या लिखोगे पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल। तो 2 पाई आर का आधा करोगे तो ऐसे आएगा 2 पाई आर को 2 से डिवाइड किया तो कितना आया पाई आर। क्लियर। तो मैंने कहा एरिया ऑफ सेमी सर्किल तो कितना आया हाफ पाई आर स्क्वायर और पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल कितना आया आपके हिसाब से पाई आर। और इसको एक ब्रैकेट में बंद कर लेना बेटा और इसको क्या लिखना इट इज चमत्कार। ये क्या है इट इज चमत्कार। ये बेटा चमत्कार है, ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। पेरीमीटर सेमी सर्किल का ये नहीं होता है। क्यों बेटा क्यों नहीं होता है क्योंकि मैंने कहा देखो ये पूरी सर्किल की सरकमफेरेंस तो कितनी आई थी 2 पाई आर आई थी। तो ये वाली आधी सरकमफेरेंस कितनी आएगी ये आधी सरकमफेरेंस कितनी आएगी पाई आर आएगी ना। अब देखो जब तक सेमी सर्किल में डायामीटर नहीं होगा क्या सेमी सर्किल बनेगा क्या भाई ऐसा कोई सेमी सर्किल बनता है क्या। ये अगर ऐसा है तो ये क्या सेमी सर्किल है भाई इसमें डायामीटर होगा तो सेमी सर्किल है, डायामीटर नहीं होगा तो सेमी सर्किल होगा क्या नहीं। ये तो क्या होगा कटोरा होगा और कटोरा होगा तो कहीं अपने को मंदिर के आगे बैठना थोड़ी है। मंदिर के आगे बैठना है क्या इस कटोरे को लेकर नहीं बैठना है। तो ये तो क्या है कटोरा है और ये कटोरे की आपने क्या निकाला पेरीमीटर निकाला। आपको किसका पेरीमीटर निकालना था बेटा सेमी सर्किल का निकालना था। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा इस d की वैल्यू भी ऐड करनी पड़ेगी। d क्या है 2r है तो इसको भी ऐड करेंगे तो क्या आएगा पाई आर प्लस 2r। तो सेमी सर्किल का पेरीमीटर कितना आता है बेटा पाई आर प्लस 2r आता है। कितना आता है पाई आर प्लस 2r। क्लियर। या फिर आप डायरेक्टली शॉर्ट में करना चाहते हो तो इसको 36/7r भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं 36/7r लिखते हैं क्योंकि पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 होती है। r कॉमन लोगे तो सोल्व कर लेंगे। करके दिखाऊं मैं आपको कर देता हूं जैसे कि मैं थोड़ा सा यहां से मिटा देता हूं है ना। मैंने कहा पेरीमीटर कितना आया यहां से एक्स्ट्रा में इधर कर देता हूं भाई कि पाई आर प्लस 2r। यहां से r कॉमन ले लें तो r कॉमन लेंगे तो यह पाई की वैल्यू 22/7 r की वैल्यू यहाँ पे 2 बच गया क्योंकि यहाँ पे भी r यहाँ पे भी r कॉमन आ गया। r एलसीएम कितना आ गया 7 तो 22 7 को 2 से किया 14 सोल्व करेंगे कितना आएगा 36/7r। तो डायरेक्टली भी लिख सकते हो 36/7r लेकिन आपकी किताबों में यूज नहीं करते वो पाई आर प्लस 2r ही यूज करते हैं। ठीक है बेटा। अगर आपको समझ में आ गया है तो फटाफट से इसको एक बार लिख लीजिए है ना। आगे अपन इसके बाद बात करते हैं नए टॉपिक्स की। पहले इसको लिख लीजिए आप ध्यान से। देखो मजा तभी है पढ़ने का जब इंटरेस्ट आए यार। किसी भी चीज को पढ़ो ना तो कंसेप्ट के साथ पढ़ना चाहिए। और देखो सबसे बढ़िया चीज कि वीडियो क्लास में क्या होता है ऑनलाइन में कि आपका समय काफी बचता है। अभी मैंने सारा लिखवा भी दिया नोट्स भी बनवा दिए सब कुछ हो गया। हाँ 30-40 मिनट की 45 मिनट की जो वीडियो होती है ना वो सफिशिएंट हो जाती है, वो 1.25 घंटे तक पहुंच जाती है क्योंकि क्लास में यही समय मैं लिखने के लिए देता। तो अब आप क्या कर सकते हो कि मैंने मान लीजिए लिखने के लिए आपको समय नहीं भी दिया कम दिया तो आप क्या कर सकते हो वीडियो को पॉज कर सकते हो घर पे आराम से लिख सकते हो। ये फायदा उठा सकते हैं अपन। और कई लोग तो ऐसे भी हैं जिनको डायरेक्टली याद भी हो जाता है
आ गई बात समझ में? तो यहां तक की बातें क्लियर है? उम्मीद है हो गई, कहीं बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। क्लियर है? नेक्स्ट बात करें अपन आगे की। चलो खेल लेते हैं। नेक्स्ट अपन पास टॉपिक है कंसेंट्रिक सर्किल। कंसेंट्रिक सर्कल क्या बोलते हैं? कंसेंट्रिक सर्किल देखो ध्यान से, कंसेंट्रिक सर्किल किसे बोलेंगे? कि ऐसे दो सर्किल जिनका सेंटर क्या हो, एक हो। जैसे 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 ये पहला सर्कल बेटा और ये दूसरा सर्किल, दोनों का सेंटर क्या है? सेम है। तो ऐसे दो सर्किल जिनका सेंटर क्या हो? सेम हो, क्या कहलाता है? कंसेंट्रिक सर्किल कहलाता है। ऐसे दो सर्किल जिनका सेंटर क्या हो? एक हो, कंसेंट्रिक सर्किल। और ये बीच वाला जो पार्ट होता है ये कहलाता है, इसका कंसेंट्रिक पार्ट कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? कंसेंट्रिक पार्ट। मैंने कहा बड़े वाले सर्किल की रेडियस को हमेशा R1 से लिखेंगे, छोटे वाले सर्किल की रेडियस को हमेशा R2 से लिखेंगे। बड़े सर्किल की रेडियस को R1 से लिखेंगे, छोटे वाले सर्किल की रेडियस को R2 से। तो आप मुझे बताइए बड़े वाले सर्किल का एरिया कितना आएगा? सर्किल का एरिया पाई R स्क्वायर होता है और रेडियस क्या है बड़े वाले की? R1 है तो पाई R1 स्क्वायर। मैंने कहा छोटे वाले सर्किल का एरिया कितना आएगा? पाई R2 स्क्वायर, क्योंकि छोटे वाले की रेडियस क्या है? R2। अब मुझे बताइए बीच वाला पार्ट का एरिया चाहिए, तो क्या करूं? बड़े सर्किल में से छोटे सर्किल को एरिया को हटा दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो क्या आएगा? बीच वाला आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। तो क्या आया? एरिया ऑफ कंसेंट्रिक सर्किल बोलो, एरिया ऑफ कंसेंट्रिक सर्किल क्या आएगा? पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर। पाई कॉमन ले लें तो ये आया R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। इसी को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? पाई ये R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर ऐसा कुछ दिख रहा है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर की तरह, तो A प्लस B और A माइनस B। तो क्या करेंगे? R1 प्लस R2 और R1 माइनस R2 ये भी लिख सकते हैं। क्लियर है? कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो कोई दिक्कत है क्या? तो ये कंसेंट्रिक सर्किल पूरा हो गया आपका। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसी चैप्टर के अंदर सेक्टर की। सेक्टर किसे बोलते हैं? ठीक, सेक्टर क्या होता है? तो सर्किल की दोनों रेडियस, सर्किल ये कोई सर्किल हो गया और ये सेंटर, तो सर्किल की दो रेडियस, ये कोई दो रेडियस होगी, एक तो OA होगी और एक OB होगी, और ये रेडियस, और इस रेडियस और एक आर्क, ये आर्क होगी AB। इस आर्क की कोई ना कोई लेंथ होगी तो इसको बोलेंगे लेंथ ऑफ आर्क। क्या बोलेंगे? लेंथ ऑफ आर्क। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल L से। तो इस सर्किल की रेडियस और आर्क के द्वारा बनाए गए पार्ट को क्या कहते हैं बेटा? सेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेक्टर। अगर सेक्टर छोटा है तो माइनर और बड़ा है तो मेजर सेक्टर। ये क्या कहलाएगा? मेजर सेक्टर। और ये वाला क्या कहलाएगा? माइनर सेक्टर कहलाएगा। क्लियर? तो एरिया बिटवीन रेडियस एंड आर्क इज कॉल्ड सेक्टर। हाँ, एरिया बिटवीन रेडियस ऑफ सर्किल एंड आर्क ऑफ सर्किल इज नॉन एज सेक्टर। ठीक, अगर सेक्टर हमारे पास छोटा है तो माइनर सेक्टर, सेक्टर बड़ा है तो मेजर सेक्टर। अब मैंने कहा माइनर कब बनेगा? तो थीटा के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि दोनों रेडियस है तो दोनों के बीच में कोई ना कोई एंगल होगा। उस एंगल को बेटा थोड़ी देर के लिए मान लेते थीटा। वो एंगल कितना है? थीटा। तो अगर ये दोनों रेडियस के बीच का एंगल का मान थीटा की वैल्यू 180 डिग्री से छोटी है तो क्या बनेगा? माइनर सेक्टर। थीटा की वैल्यू 180 डिग्री के बराबर है तो सेमी सर्किल। थीटा की वैल्यू 180 डिग्री से ज्यादा है तो मेजर सेक्टर बनता है, और थीटा की वैल्यू 90 डिग्री के बराबर है तो क्वाड्रेंट बनता है। क्या बनता है? क्वाड्रेंट। ध्यान रखना कि अगर एंगल, दोनों रेडियस के बीच का एंगल 180 से छोटा है, दोनों रेडियस के बीच का एंगल क्या है? 180 डिग्री से छोटा, तो माइनर सेक्टर बनेगा। दोनों सर्किल की, दोनों रेडियस के बीच वाला जो एंगल है 180 डिग्री के बराबर है तो सेमी सर्किल, क्योंकि उस दोनों लाइनें सीधी बिछ जाएगी, मतलब क्या बनेगा? डायामीटर बनेगा, तो सेमी सर्किल बन जाएगा। दोनों के बीच वाला एंगल क्या है? 180 डिग्री से बड़ा है तो मेजर सेक्टर। देखो ना भाई, ये वाला एंगल 180 से छोटा दिख रहा है तो माइनर, ये वाला देखो 180 से बड़ा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो ये कैसा सेक्टर है? मेजर वाला सेक्टर है। और 90 के बराबर है तो क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मतलब 1/4 पार्ट ऑफ सर्किल। कौन सा पार्ट? 1/4 पार्ट ऑफ सर्किल। अब मुझे मान लीजिए
इस सेक्टर का एरिया चाहिए। क्या चाहिए? एरिया ऑफ सेक्टर। क्या चाहिए? एरिया ऑफ सेक्टर। मैंने कहा देखो सेक्टर का एरिया चाहिए, तो मैंने कहा ये सेक्टर किसके अंदर है? सर्किल का। और सर्किल का एक छोटा सा भाग क्या है? सेक्टर है। पूरे सर्किल का एक छोटा सा भाग क्या है? सेक्टर है। तो मैंने कहा पूरे सर्किल के रेस्पेक्ट में इस छोटे से भाग का एरिया निकाल रहे हैं कि नहीं निकाल रहे हैं? पूरे सर्किल के रेस्पेक्ट में। तो पूरे सर्किल का एरिया कितना बेटा? पाई आर स्क्वायर। उसके रेस्पेक्ट में कितना एरिया निकाल रहे हैं? थीटा भाग का, थीटा का। और थीटा भाग का निकाले तो थीटा भाग कितने में से? तो पूरे सर्किल में कितने डिग्री का एंगल बनता है? 360। तो थीटा भाग निकाल रहे कितने में से? 360 में से। ऐसा ही होता है। जैसे कई बार बोलते हैं ना कि एक बच्चे के 10 में से 5 मार्क्स आए तो 5 मार्क्स ऑब्टेन बाय 10। तो मैंने कहा थीटा भाग का निकाल रहे कितने में से? 360 डिग्री में से। इसलिए क्या किया? पाई आर स्क्वायर पूरे सर्किल का एरिया इंटू थीटा अपॉन 360, क्योंकि थीटा का निकाल रहे। ठीक। नंबर 2, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर। लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर, इसको डिनोट करेंगे एल से। लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर की बात करूंगा तो मैंने कहा ये लेंथ है, ये लेंथ ऑफ आर्क है, यही तो है, ये लेंथ ऑफ आर्क। इस वाले भाग का निकाल रहा हूं एल का। तो मैंने कहा ये लेंथ ऑफ आर्क किसके ऊपर है इस बार? सर ये इस बार सर्कमफेरेंस पे। तो मैंने कहा टोटल सर्कमफेरेंस कितनी बेटा? 2 पाई आर है। कितनी है? 2 पाई आर। कितने भाग का निकाल रहे हैं? सर ये 2 पाई आर में से कितने भाग पे लेंथ है आर्क की? थीटा पर। तो थीटा का कितने में से निकाल रहे हैं? 360 में से। तो क्या आ गया? 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360। जबकि एरिया ऑफ सेक्टर कैसे कि पूरे सर्किल के एरिया में से थीटा भाग का निकाल रहे हैं, तो पूरे सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर। थीटा का निकाल रहे हैं, थीटा कितने में से निकाल रहे हैं? 360 में से। तो थीटा बाई 360। ऐसे लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर किसके ऊपर है? सर्कमफेरेंस पे। तो पूरी सर्कमफेरेंस 2 पाई आर कितने का निकाल रहे हैं? थीटा का। कितने में से निकाल रहे हैं? 360 में से। तो 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360। तीसरे इंपॉर्टेंट बात मैं यहां लिख देता हूं कि यहां पे क्या होगा कि इफ सर्किल की रेडियस आर गिवन है, सर्किल की रेडियस आर गिवन है एंड लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर एल का मान गिवन है, देन एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। अगर सर्किल की रेडियस गिवन है, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर गिवन है, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा? हाफ एल इंटू आर होगा बेटा। क्या होगा? हाफ एल इंटू आर होगा, क्योंकि एल की वैल्यू यहां रखोगे तो वही आएगा पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360। क्लियर? चौथा कि अगर सर माइनर सेक्टर का एरिया दे दिया जाए और मेजर का पूछ लिया जाए, तो मैंने कहा सर पूरे सर्किल में से माइनर को उठा दो, क्या बचता है? मेजर। तो मैंने कहा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर भी निकाल सकते हैं क्या? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या आएगा? एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। क्लियर? कोई परेशानी है क्या? तो मैंने कहा देखो 4 फॉर्मूले यहां से मिले। एरिया ऑफ सेक्टर कितना आया? पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360। दूसरा लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर कितना आया? 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360। सर्किल की रेडियस गिवन है, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर गिवन है, तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना आया? हाफ एल इंटू आर। और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कितना आया? एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। क्लियर? यहां तक चैप्टर में अपन ने काफी कुछ सीख लिया है। ये इस चैप्टर के फॉर्मूले, पूरा चैप्टर बेटा हूं फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड है, फॉर्मूला बेसिस चैप्टर है। अगर आपको चैप्टर के फॉर्मूले याद है, मैं दावे के साथ बोलता हूं एक क्वेश्चन में परेशानी नहीं आने दूंगा, कहीं से कहीं तक कोई परेशानी नहीं आने दूंगा। नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार रहिए और पहले सबसे पहले सारे फॉर्मूले आप तैयार कीजिए, एक एक फॉर्मूला आप याद किए। मैं एक दावे के साथ कह रहा हूं आपको एक भी परेशानी नहीं आने दूंगा। आप खुद कहोगे, आपको कॉन्फिडेंस दिला दूंगा 8 दिन के अंदर कि आप कहोगे मुझे 100 में से 100 गणित के अंदर लेकर आने हैं। लेकिन बस मैं जितनी बात कह रहा हूं आप उतनी बात पर ध्यान रखो कि मैं जितना पढ़ा रहा हूं रोज उतना पढ़े और उतना पक्का पढ़े। ठीक है? कर लोगे? मुझसे वादा करते हो तो बिल्कुल मेरे साथ एक बार वादा कीजिए और बोलिए चला। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए मैथमेटिक्स का शो। ओके देन, नाइस मीटिंग यू।